भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ दगा किया, हमें हमारे साथ जो छल किया, क्योंकि हमारी डबल आय के नाम पे हमारी जमीनें बढ़ने पे अमिताभ बच्चन ट्वीट करता था, सचिन तेंदुलकर सड़क पे आ जाता था, अक्षय कुमार सड़क पे आ जाता था। आज 25-25 रुपए गैस पे बढ़ रहे हैं पर डे। हमारे पेट्रोल 100 से पार हो गया। थक्के सत्ता में आई है, वही रणनीति किसान चलेगा, किसानों को समझाने का काम करेगा और वोट को बिखराने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम। देख के अगर प्रधानमंत्री जी कानून वापस ले लें तो एक बार बोल के तो देखें। कहते हैं 1 कॉल की दूरी पे है, 1 कॉल कर दो, भीड़ दिखाओ, तो भीड़ जहां तक बताएंगे वहां तक दिखा देंगे। वो आदेश तो करें। ये आंदोलन है, आप लोग रोज आ रहे जा रहे हैं, आप यूट्यूबर्स डेली आते हैं, देखते हैं, आंदोलन ऐसे ही चलते हैं। अब जो थोड़ी है पूरा देश यहाँ पे आके बैठ जाएगा, कोई गुलाम थोड़ी है अभी तो हमारे देश में हमारी बनाई हुई सरकार है। जब वो तो निश्चित तौर पे कोई भी बुद्धिजीवी देश में जानता है कि आंदोलन पूरे देश व्यापी आंदोलन है। इस आंदोलन की चर्चा दुनिया में हो रही है। देश का प्रधानमंत्री इतना बेवकूफ़ तो है नहीं जो जमीन से संघर्ष करके प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा है। तो वो जानते हैं कि पूरे देश में उनके खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर विरोध दर्ज हो रहा है और पूरी जनता आज उनसे खफा है। वो अच्छे से जानते हैं। अब उन्हें तय करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री वो हैं, बिल उन्होंने बनाया अपने उद्योगपतियों के लिए, उन्होंने किसान से धोखा किया, किसान समझ चुका है। अब उन्हें तय करना है किस तरह से वो अपनी खोई हुई इज्जत प्राप्त करते हैं। मतलब ये कहना बहरी गूंगी सरकार। हाँ, बहरी गूंगी। ये गलत होगा ना, जब सरकार आपके बारे में सोच रही है। आप कह रहे हैं हमारे बारे में सोची तो नहीं रही, तभी तो यहाँ 3 महीने से बैठे हुए हैं। वो तो आपने कहा ना भीड़ आंदोलन, इसलिए मैंने आपको इतनी चर्चाएं बताई और सारी वास्तविकता बताई है मैंने। प्रधानमंत्री बेवकूफ़ नहीं है। वो टीवी रोज चिल्ला रहा है कि आंदोलन उठने वाला है, अल्टीमेटम दे दिया है। किसी सरकार के द्वारा या किसी आपने IPS अधिकारी के द्वारा घोषणा देखी? एक तरफ कानून बनाते हैं कि झूठ फैलाने वाले के खिलाफ कानून। रविशंकर प्रसाद ने भी 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया को टारगेट किया है, क्योंकि इनका झूठ सोशल मीडिया दिखा देता है कि ये झूठ बोल रहे हैं पत्रकार। अब उन्हीं के टीवी के एंकर सरेआम झूठ फैला रहे हैं कि 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम। किसने दिया? कि राकेश टिकैत फरार है। राकेश टिकैत क्यों फरार है? आप देखिए किस प्रकार से सरकार गुमराह है, देश चला पाने में असमर्थ है। इसलिए ये जन आक्रोश है। इनकी गलतियाँ इनको समझ में आ गई हैं, इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये देश नहीं चला पा रहे हैं। महंगाई है, देश में कोई विरोध करता है तो उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है। आ रहा है न्यूज़ की तरफ से कि राकेश टिकैत फरार, अब टिकरी बॉर्डर पर बजेंगे लठ। राकेश टिकैत को कौन ढूंढ रहा है? 14 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। राकेश टिकैत जी को कौन ढूंढ रहा है? राकेश टिकैत जी को किसान जहां बुलाता है देश के किसी कोने में। और अब समय आ गया है कि राकेश टिकैत जी एक किसान मोर्चा गाजीपुर के नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता है। और जिस देश में जिस कोने में किसान याद करेगा और किसान महापंचायत के नाम से कोई आयोजन करेगा तो राकेश टिकैत वहाँ हाजिर होंगे। राकेश टिकैत खोते नहीं है। राकेश टिकैत किसानों के बीच में रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को राकेश टिकैत जी कहीं गायब हैं तो उनको ED और CBI लगा देना चाहिए। और फिर भी राकेश टिकैत जी नहीं मिल रहे हैं उनको, तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देकर राकेश टिकैत जी के साथ रहना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि इस आंदोलन को अब महिलाओं की आवश्यकता है? इस आंदोलन को महिलाओं की आवश्यकता है, देश के नौजवान की आवश्यकता है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है इस आंदोलन में। और सभी लोग आ भी रहे हैं। लेकिन हमारा ये आंदोलन जो है एक नए तरीके का आंदोलन अब शुरू हो गया है। ये आंदोलन देश के कोने कोने में आंदोलन, हमारे किसान भाइयों का काम चल रहा है। किसान भाई इस टाइम काम भी कर रहे हैं। और हमारे जो किसान मोर्चा है, किसान संयुक्त मोर्चा ने ये फैसला लिया है कि अब पूरे देश में किसान पंचायतें होंगी। आंदोलन जैसे है वैसे ही रहेंगे, जितने लोग हैं वही लोग रहेंगे। आंदोलन को कोई बढ़ाया नहीं जाएगा। आंदोलन का माध्यम अब ये बनेगा कि जैसे ये सरकार अपने चुनाव में जा रही है और लोगों को बहकाने का काम कर रही है, किसानों के बीच में झूठ बोलने का काम कर रही है, अब संयुक्त मोर्चा का काम यह है कि किसान को देश की सच्चाई बताना, किसानों को इसके साथ जो धोखा हुआ है वो बताना और किसानों को लड़ाई के लिए मजबूत करना और किसान को सही दिशा देना। और राजनीति में जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये सरकार ये नहीं कह रही है, सरकार ये कह रही है कि भीड़ जुटाने से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है। और मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि भीड़ जुटाने से इन्होंने सरकारें बनाई, यही किसान जो है इसी ने सरकार बनाई है। और भीड़ जुटाने का मतलब अब ये हुआ कि देश में पूरे राजस्थान से लेकर, हरियाणा से लेकर, पंजाब से लेकर और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर और अब आने वाला समय बंगाल में लेकर जो किसान पंचायतें हो रही है, सरकार की जमीन खिसक रही है। और बालियान जी को समझ आ गई है। बालियान जी ने ये कह दिया है कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और बात ही एक माध्यम है। किसान को बिना कानून वापस किए, ये संकेत उनका है बालियान जी का। बालियान जी गाँव में गए किसानों के बीच में, उनको समझ आ गई। और मुझे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। चुनाव
चुनाव हारने के बाद किसान बंगाल का। आप ना समझो, वो तो समझदार हैं। देखो, हम ना समझते 2014 में, हम ना समझते 2017 में, हम ना समझते 2019 में, अब समझ आ गई है। अब हम ना समझ तब थे जब हमें बहकाया गया था कि तुम जो है हवाई चप्पल वाले हो, हवाई जहाज पे बिठा देंगे। हमसे ये कहा था तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमसे ये कहा गया था कि तुम्हारी आय डबल कर देंगे। हमसे ये कहा था कि तुम्हारी फसल के सही पैसे नहीं मिलते, हम सही फसल देंगे, पैसे दिलवाएंगे। हम तुम्हें जो भंडारण है, जो तुम्हारी फसलें खराब हो जाती हैं, उसका हम ऐसा सिस्टम लाएंगे कि तुम फसल जब मन चाही जगह पे जहां मर्जी बेच पाओगे। हमें नहीं पता था कि हमारी जमीनों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। हमें ये नहीं पता था कि अनलिमिटेड भंडारण के नाम से हमारे शहरी लोगों को ठगा जाएगा। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि सरकार सब कुछ समझ गई है। अब जानबूझ के अगर समझना नहीं चाहती है तो सरकार को बहुत जल्दी समझ आएगी, क्योंकि ये सरकार झूठ बोल के सत्ता में आई है और धोखा करके सत्ता में आई है, किसान को ठग के सत्ता में आई है। वही रणनीति किसान चलेगा, किसानों को समझाने का काम करेगा और वोट को बिखराने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी समझ में आ जाएगा, सही रास्ते पे आ जाएगा। संजीव बलियान की बात कर रहे हैं, आपको लगता है संजीव बलियान ये बिल को समझ गया या वोट के लिए खेल खेल रहे हैं? संजीव बलियान बिल को नहीं समझ गए, उन्हें यह समझ गया कि कानून और किसान के समझ में आ गया है। ये संजीव बलियान जरूर समझ गए कि ये किसान की जो 3 कानूनें बनाई हैं, ये किसान को समझ आ गई हैं। जो प्रधानमंत्री जी और पूरा मंत्रिमंडल ये चिल्लाता था कि किसान समझ नहीं रहा, उसके फायदे के लिए ये कानून है, और बलियान साहब ये समझ गए कि ये कानून किसान पूरी तरीके से समझ चुका है। जो इन्होंने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा, जो इन्हें अडानी अंबानी को जमीन देने का जो साजिश रची, वो उस किसान समझ चुका है। अब किसान का एक ही जो मांग है कि कानून ये वापस हो। बलियान साहब बढ़िया से समझ गए, उन्होंने अपनी शायद रिपोर्ट भी सौंप दी, नहीं सौंपी तो सौंप देंगे, प्रधानमंत्री भी जल्दी समझ जाएंगे, ऐसी मुझे आशा है और उम्मीद है। इस सवाल का जवाब मैं आप दोनों से चाहूंगा, क्या किसानों को कानून वही समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ बीजेपी सरकार है या जहाँ कांग्रेस सरकार है या और सरकार है, वहाँ पे भी आप समझाने जाएंगे किसानों को? राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस। तो फिर वहाँ किसान ने पंचायत नहीं की। और बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की। वहां भी किसान की पंचायत लगी हुई है। कांग्रेस हो चाहे वो देश की कोई भी पार्टी हो, किसान को जगाने का काम किसान करेगा, किसान को समझाने का काम करेगा। अभी हमारे पूर्वांचल, उत्तराखंड, बुंदेलखंड में उधर चले जाओ, अभी किसानों को ये पता नहीं है ये तीनों कानून है कहाँ। ये फर्ज बनता है हमारे संयुक्त मोर्चा का वो बताने का। अब किसान किसको वोट देगा वो किसान पे डिपेंड करता है। किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, ये हमारा धर्म और कर्म बनता है। राष्ट्र के नाते ये हमारा सबका किसानों का धर्म बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं लाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ दगा किया, हमारे साथ जो छल किया, क्योंकि हमारी डबल आय के नाम पे हमारी जमीनें हड़पने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमें 2 करोड़ नौकरी के देने के नाम पे मेरा वोट लूटा। भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख देने के नाम पे हमारे साथ जो है छल किया है कि वोट लूटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया, हर तरीके से धोखा किया। हमारे 2 करोड़ रोजगार, नौजवानों को रोजगार देने की बात करी और इन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा यानी कि 7 दूनी 14 करोड़ लोगों को रोजगार वापस खाए, इन्होंने वापस किए। जो किसानों को आज किसानों के बच्चे घरों में बैठे हैं बेरोजगार होके। वो है तुम्हारा राष्ट्र है। ऐसे प्रधानमंत्री न जाने कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे, और कितने आए प्रधानमंत्री वो चले गए। हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा तिरंगा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और इस तिरंगे को सम्मान में रखते हुए, तिरंगे का ध्यान में रखते हुए, सम्मान को साक्षी मानते हुए, धरती माता की इज्जत बचाते हुए हमें अपने प्रधानमंत्री को सबक सिखाना है। जब भी कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री कभी भी भविष्य में, दुनिया रहे न रहे, हम लोग रहे न रहे, पर दुनिया रहेगी, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री आए जब ये रास्ता भटकने का काम करे तो सही इस देश के राष्ट्र के लोगों का काम बनता, देश की जनता का काम बनता कि उस प्रधानमंत्री को सही रास्ते पर लाना ये देश की जनता का धर्म है, और हमें ये काम करना चाहिए। और किसान भाई आज सही रूप से और अपना पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री महोदय जी को रास्ते पे ला के रहेंगे, तीनों कानून वापस करा के रहेंगे, और देश की जो है जमीन वापस करा के रहेंगे। अडानी अंबानी को देश पर राज नहीं करने देंगे, प्रधानमंत्री के पीछे से लगाम हम नहीं पकड़ने देंगे। ये ऐसा हमारा संकल्प भी है, और सब किसानों भाइयों का ये बात है।